इसका मतलब हिंदू और मनुवाद जो लोग हैं वो एक कुत्ते से बदतर हैं। शिक्षक माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, उसकी माँ की जननी अलग थी और इसकी माँ की क्या अलग थी। कुत्ते को लोग चूमते हैं, गोद में उठाते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसे अपने बर्तन में तक उसके मुंह में खाने के लिए देते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज के बच्चे को अगर मटकी के हाथ लगाने से, पानी के छूने से या किसी चीज़ के वस्तु के छूने से उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहाँ की बराबरी है? दिशा सही है, हम कहीं नहीं, पर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की दिशा खराब है। धर्म की बात सिखाएंगे, कहाँ भगवान पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं, और बाकी कुछ नहीं दिखाते नहीं। समझे कि हम नीच है ही नहीं, हम एक इंसान हैं। और करने आज नहीं तो 75 साल पहले संविधान लिखा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान के माध्यम से ही हुआ, और उसमें ऊंच नीचता की कोई दीवार नहीं, कोई। फिर आज भी जात में से जात क्यों पैदा हो रही है? जब राष्ट्रपति दलित बन सकता है, दलित बना, अभी आदिवासी भी राष्ट्रपति बनी है, इसके पहले भी केरानंद दलित थे। पर ये क्या है कि जाति कब खत्म होगी, जाति कब जाएगी? जाति जाति है या नहीं जाति? लोग कहते हैं जाति जाति नहीं है कभी। जाति जाति नहीं, अगर हमें लोग जाति जाति करके चिल्लाएंगे और क्या वो शिक्षक माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, उसकी माँ की जननी अलग थी और इसकी माँ की क्या अलग थी क्या? हर व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता है। तो हर व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता, तो फिर जाति आती कहाँ से? देश तो अमृत काल मना रहा, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत महोत्सव 75 साल हो गए, पर ये मृत महोत्सव भी तो बन गया है। अमृत महोत्सव मनाते मनाते सारे मृत महोत्सव मना रहे कि जब 9 साल के बच्चे को, आप अनजान बच्चा है, उसकी अभी तक सोच ही नहीं बदली है, और ऐसे बच्चे को तुम मार डालते हो, मारते, तो मारने के संस्कार कहाँ से मिलते हैं? अगर ये अच्छे ऊंचे जाति के थे तो संस्कार मारने के आए, कसाई के संस्कार होते क्या ऊंचे लोगों के? तो इसीलिए हम लोगों ने, ये जो लोग सड़कों पे उतरे, आज जंतर मंतर पर आए हैं, तो ये है कि इनका दर्द है। आज नहीं, बेमुल्ला का देखो आप, डॉक्टर बेमुल्ला को इसी प्रकार से उसकी हत्या, हाँ, रोहित बेमुल्ला की हुई। अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिनती में आप उंगलियों पे गिना नहीं जाओगे, इतने लोगों के साथ में ऐसा होता है। आपने देखा हाथरस का कांड, जिस प्रकार का हाथरस का था, गुड़िया कांड, तो इसी प्रकार ये स्थिति बनी है, और उसी प्रकार से उसको क्यों भाई जबरदस्ती दफनाया गया है? तो ये है। और एक कोई कहता है, तो कह रहे हैं भेदभाव, छुआछूत खत्म हो गया है। नहीं, छुआछूत नहीं है, आज भी है, पर ये लोग भी समझे कि ये समझे कि हम नीच है ही नहीं, हम एक इंसान हैं, और बाबा साहब के संविधान में सारे अधिकार दिए। तो ये लोग भी, जो इनका तो दोष नहीं, इस बच्चे का कोई दोष नहीं था, मारने वालों का दोष है और मारने वाला का दोष है, उसको तो सजा होनी है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मटका था ही नहीं, तो स्टैंड कहाँ से आया मटका रखने का? और उसके वो लोग देखने जाते जिससे 30 दिन बाद 17 तारीख को कांड होता है, 24 दिन पहले, तो कहाँ वो सबूत रखेंगे क्या? तो ये बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हमारी दिशा सही है, हम कहीं नहीं, पर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की दिशा खराब है। हिंदू राष्ट्र में दलितों का यही हाल होगा? भैया, हिंदू राष्ट्र कहाँ? ये भारत देश है। कल्पना तो हो रही है हिंदू राष्ट्र की। कल्पना उनकी सोच है, पर संविधान के माध्यम से चल रहा है देश। अब तो भारत ही मानना पड़ेगा। दल ने और मिशन जय भीम ने प्रदर्शन आयोजित किया है इंद्र मेघवाल के लिए जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते सभी को, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र भारती, संपर्क जिलाध्यक्ष। संदेश यही हम देना चाहते हैं कि जो हम लोग, हमारे समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, छुआछूत पे, पानी पीने पर, घोड़ी चढ़ने पर हो रहा है, ये जो केंद्र में स्टेज में सरकार बैठी है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोग ने क्या करते, छुआछूत पे किसी को मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, जुर्म करते हैं। किसी अगर जो मजदूर उनके घर में अगर काम करता है, छूत नहीं होता है, वेट अगर वो छुआछूत नहीं होता है, उनके घर में काम कर छुआछूत नहीं होता है, अगर वो कोई छू देता है तो छुआछूत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी समता सैनिक दल, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे भारत में एकजुट होकर इनका मुकाबला करेंगे, हर तरह से मुकाबला करेंगे।
हमारे पास 85% हम लोग हैं, ये लोग 15% हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्र बनने की बात हो रही नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ रह गया? हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं ना, नहीं हुआ ना, लेकिन होने नहीं देंगे। ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, बाबा साहब ने संविधान पर लिखा है, संविधान भारत का संविधान, हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा हुआ है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ये करने से कुछ नहीं होगा। आज शासन प्रशासन इनके हाथों में है। सर पहले मनीषा वाल्मीकि, फिर उसके बाद में एक और मेघवाल सरनेम था, उनका मूछ रखने पर कैद कर दी, जितेंद्र मेघवाल। जितने मेघवाल, वही बात राजस्थान में जो छुआछूत ज़्यादा है, हत्या, और जो कि कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार। आश्वासन जी, हमारे लोग जो जितने हम लोग धरना प्रदर्शन हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हर लोग हम जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं जो हमारी सुनवाई होगी। हम तो खाली धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कहा यह जा रहा है राजस्थान में कि जातिवाद फैलाया जा रहा है, ये जो हत्या की गई है ये मटकी के पीछे नहीं है, मटकी है ही नहीं स्कूल में, ऐसे बयान आ रहे हैं। आज मटके कोई दिल्ली में हर जगह रहता है, गर्मी का माहौल है, पानी पीने मटका रखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर मीडिया जो है, मीडिया जो सोशल मीडिया तो है ठीक है, लेकिन जो उनके ओरिजिनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय लेवल के, स्टेट लेवल के हैं, वो दिखाते नहीं हैं। वो क्या दिखाते हैं? टीवी पे देखोगे तो खाली धर्म की बात सिखाएंगे, कहाँ भगवान पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं, और बाकी कुछ नहीं दिखाते नहीं है। ये देश बढ़ने के लिए क्या मीडिया दिखाती है, ये सोशल मीडिया नहीं होती तो हमारे कुछ नहीं सुनाई होती क्या है। लगता है लगातार जो प्रदर्शन होते हैं, हत्याएं होती हैं, पर इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ देखो जी, हाँ इंसाफ तो मिलता है, ये बात नहीं है, मिलता है, लेकिन इन पर हमेशा करते रहते हैं कि मतलब हम लोग को हमेशा ये छेड़ते रहते हैं कि क्या करते हैं। हमारे पास देखो, हम लोग जो है जो 85% हमारे लोग के पास अर्थव्यवस्था कम है, हम लोग साधन नहीं है, हम लोग खेती बाड़ी इतना नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके। अगर हमारे पास उनके पैसे, उनके धन धरती उनकी ज़्यादा है, व्यापार ज़्यादा है, इन्होंने काबिज है, सस्ता पर काबिज है, सब पे काबिज है, ये हम लोग कमज़ोर हैं। हम लोग पैसे से कमज़ोर है, ताकत में कमज़ोर है, ज्ञान से कमज़ोर नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सर दिल्ली कैंट की लड़की को 1 साल हो गया जी, दिल्ली कैंट में जो गुड़िया के साथ में घटना हुई थी, तो छोटी सी बच्ची। देखो जी, दिल्ली के जो हुआ कैंट में, ये जो है कि यहाँ की सरकार, स्टेट की सरकार जो है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे लोग मंत्री लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जनता भाई अपना जो करती है, तो संगठन लोग अपना काम करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। हर मोहल्ले गली में लोग जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं जो कि काम नहीं करते हैं। यानी कि दिल्ली तो सरकार तो ये कहती है कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। नहीं, पुलिस नहीं है, लेकिन तो सब कुछ तो है। पुलिस नहीं तो जनता था, उनके शासन था, उन्होंने क्या धंधा प्रदर्शन की पुलिस, यहाँ दिल्ली सरकार कभी करती नहीं करती है। जब उस टाइम पे जब यही बात हुई कि हम जब अन्ना हजारे थे तो नहीं थी, धरना प्रदर्शन की नहीं, वो कर सकते हैं धरना प्रदर्शन, आज भी कर सकते हैं, भाई उनकी सरकार है। मैं दिनेश केन, करावनगर विधानसभा मिशन जय भीम से हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी बात में कि एक छोटे से बच्चे को इस भारत देश में मटकी के, सिर्फ पानी की मटकी के हाथ लगाने से सिर्फ उसको पीट के मार दिया जाता है, और अत्याचार हो रहे हैं, और जातिवाद इस देश में बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये जातिवाद कब तक बढ़ेगा? यहाँ पे देश आज़ाद को 75वां महोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन ये मृत महोत्सव के रूप में इस बार दलित समाज, समाज ने बनाया है, और बनाता जब तक रहेगा ये मृत महोत्सव, जब तक जातिवाद इस देश से ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ दूसरी बात ये है कि कुत्ते को लोग चूमते हैं, गोद में उठाते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसे अपने बर्तन में तक उसके मुंह में खाने के लिए देते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज के बच्चे को अगर मटकी के हाथ लगाने से, पानी के छूने से, या किसी चीज़ के वस्तु के छूने से उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहाँ की बराबरी है? तो इसका मतलब हिंदू और मनुवाद जो लोग हैं वो एक कुत्ते से बदतर हैं। ये लोग एक जानवर को इतना गले लगाते हैं, लेकिन एक इंसान होते हुए एक इंसान से इतनी घृणा करते हैं। ये इतनी घृणा पैदा कहाँ से होती है, कहाँ से लेके आते हैं? ये मनुवाद इस देश में कहाँ से कब ख़त्म होगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आरक्षण के विरोधी जो इस देश में आरक्षण के विरोधी हैं, कहते हैं आरक्षण के विरोधी जो इस देश में कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, यहाँ एक पानी की मटकी के हाथ लगाने से मात्र एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ बराबरी होती है पढ़ाई की, लिखाई की, और नौकरी पेशा और उद्योग करने की, ये कहाँ से हो सकती है? जब एक कह तो ये रहे कि वहाँ पानी की मटकी थी नहीं, पानी की मटकी थी वहाँ पे, और ये कार्य जो है पूरा जितना भी इन्होंने रचा है मनुवादियों ने, वो 1 महीने पुराना है। 1 महीने पहले बच्चे को पीटा गया था मटकी के
हाथ लगाने से, और तब तक वहाँ पे वाटर टैंक और एक टंकी लगा दी गई है। और आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो वो लगेगा दिखने से कि वो अभी लगाई है उन्होंने, और मटकी वहाँ पे पहले से थी। स्कूल में एक जगह टूटी हुई भी पाई है। टूटी भी है, लेकिन वो नकली टूटी है, उसमें पानी नहीं आता है। वो नकली तरीके से सिंटेक्स से जोड़ के उन्होंने बनाई है, और वो लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले बनाई है। उनको पता है कि पूरा भारत इसके खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। और जिस तरह से बच्चे की निर्मम हत्या की गई है एक मास्टर के खिलाफ, जो मास्टर एक बच्चे की एक कैरियर बनाता है, उसका भविष्य को संवारता है, उस बच्चे को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसलिए कि वो दलित था, छोटी जाति से था, एक गरीब था। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। ये बताया जाता है कि वो स्कूल आरएसएस का, वो आरएसएस का था और बीजेपी से संगठित लोगों का था, क्योंकि उस जो स्कूल का नाम था वो था सरस्वती विद्यालय करके। तो कहने से मतलब नाम मात्र से ही समझ सकते हैं कि वो आरएसएस के संचालक उसको संचालन कर रहे थे, और वहीं पे मनुवाद फैल रहा था, और वहाँ पे टारगेट किया जाता था दलित बच्चों को और तमाम छोटे गरीब बच्चों को और समाज को।